सो हेलो प्यारे लर्नर्स, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स को निपटा चुके हैं। अब जो है हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ेंगे। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्टार्ट करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने चारों लेक्चर्स नहीं देख रखे हैं तो आप जाइए, पहले उन लेक्चर्स को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आइए। और अगर आपने चारों लेक्चर्स देख रखे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट अगर आपने रिवाइज नहीं कर रखा तो भी गलत बात है। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। अगर आप बिना रिवीजन के आए हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए सारे कॉन्सेप्ट्स को, फिर आइए इस प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ पर। तो अगर आपने रिवाइज करके आए हो तो बहुत बढ़िया बात है। हम डायरेक्टली प्रॉब्लम पर चलते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज y is equals to 2x minus 9x square if it were launched at an angle theta naught with speed v naught, then आपको g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने बोला है और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट अभी भी दिमाग में आप रिवाइज करके बैठे हो तो खुद से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये एक JEE 2019 का सवाल है। अगर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं होता है तो मैं यहाँ पर हूँ ही आपके लिए। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। तो सोल्यूशन पे आने से पहले मैं आप सभी को फील दिलाना चाहूंगा कि ये सवाल बोल क्या रहा है एक्चुअल में। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज, और आपको एक इक्वेशन दे रखी है। अब मान लेते हैं मैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ से इस प्रोजेक्टाइल को करा रहा हूं और उसकी वेलोसिटी मैंने v नॉट दे दी और एट एन एंगल थीटा नॉट है। देखिए स्पीड v नॉट है और एंगल थीटा नॉट है, तो मैंने उसी चीज को करा के मीन्स एट एन एंगल थीटा नॉट विथ स्पीड v नॉट इस प्रोजेक्टाइल को कराया, जो प्रोजेक्टाइल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एनिमेशन में, और उसी की आपको इक्वेशन दे रखी है जो कि क्या है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, और आपको ये पूछा है कि वो v नॉट की वैल्यू क्या होगी और थीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए उसी चीज को मैं यहाँ पर बोर्ड पर अब रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए v नॉट स्पीड से मैंने प्रोजेक्ट किया, ये मेरी ट्रेजेक्ट्री थी और ये एंगल थीटा नॉट है, ठीक है। और मुझे गिवन क्या है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मुझे मेरी दे रखी है। अब अगर आप रिकॉल कर सकें तो हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। ये वाली चीज़ मैंने आपको होमवर्क दिया था। मैंने एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जनरल फॉर्म में निकाली थी और मैंने बोला था कि जब आप रीअरेंज करोगे टर्म्स को तो आपको ये चीज़ निकल कर आएगी। अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप क्या कीजिए पता है, इसमें से कुछ कॉमन निकालिए और आपको ऊपर आने वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है और टेन थीटा और कैपिटल आर की वैल्यू मुझे बतानी है। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। पर हमारी तो एक्सपेक्टेशन ये थे कि A to Z आप पूरे सम को सॉल्व करेंगे। भाई वो मैं करूंगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा मेरे साथ साथ सॉल्व करें और आप क्या करें टेन थीटा और कैपिटल आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश तो करें एटलीस्ट, ताकि आप जो है ऐसे इक्वेशन को अगर आप देखते हो तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि तुरंत मैं इस इक्वेशन से टेन थीटा और कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लूँ। इसलिए मैं ये जो है करने बोल रहा हूँ आप सभी को, वरना मैं तो यहाँ पर करूँगा ही नेक्स्ट स्टेप में उसे। तो आई होप सो आप किए होगे, तो अब मैं कर देता हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2x को कॉमन निकाल रहा हूँ और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 9x स्क्वायर बाई 2, सॉरी 9x बाई 2। सर आप खुद ही गलत कर रहे हो। नहीं वो थोड़ा सा कॉमन लेने में मिस्टेक हो गई यार। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। अब देखिए 2x को एज इट इज रखा। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है तो मैं यहाँ पे 9 को नीचे लेकर जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/9। अब देखिए अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, टेन थीटा की वैल्यू 2 मिल रही है और कैपिटल आर की वैल्यू जो है वो 2/9 मिल रही है। आई होप सो अगर आपने किया होगा अच्छे से तो आपको यही वैल्यू मिलनी चाहिए।
अब रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं। रेंज का फॉर्मूला हम सभी को पता है, क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और यहाँ पे मैं थीटा नॉट लिखूंगा क्योंकि देखिए मैं वेलोसिटी ये वाली ले रहा हूँ और एंगल जो है ये वाला ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने वी नॉट स्क्वायर लिखा और यहाँ पर थीटा को थीटा नॉट लिखा। अब देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट। अब आगे कैसे प्रोसीड करें सर? देखिए हमें पता है कि टेन थीटा मीन्स यहाँ पे ये एक्चुअल में टेन थीटा नॉट ही है, क्योंकि इस वाले थीटा के लिए थीटा नॉट के लिए हम निकाल रहे हैं चीज़ों को। अब देखिए हमें पता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें टेन थीटा दे रखा है, जो कि क्या होता है, अगर ये 2/1 है एक्चुअल में, तो टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टेन थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस की, √5। ये तो नहीं बता रहा मैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ये सिंपल चीज़ है यार, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आपको वैल्यू मिल जाएगी इस हाइपोटेनियस की, ठीक है। तो यहाँ से आप साइन थीटा नॉट निकाल सकते हो, जो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। तो साइन थीटा नॉट क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल में अपोजिट ये, हाइपोटेनियस ये। और कॉस थीटा नॉट भी आप लिख सकते हो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए साइन थीटा नॉट आ गया, कॉस थीटा नॉट आ गया। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं उसी चीज़ को, तो 2v नॉट स्क्वायर साइन थीटा नॉट क्या है 2/√5 और कॉस थीटा नॉट क्या है 1/√5 डिवाइड बाय जी, और ये कैपिटल आर के बराबर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैपिटल आर की भी वैल्यू पुट ही कर देता हूँ। कैपिटल आर क्या निकला था कंपैरिजन से, 2/9 निकला था, तो पुट कर दिया। और 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। अब इस पोर्शन को रफ कर देता हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया हमारे लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा नॉट क्या आया था हमारे पास 2/√5 और कॉस थीटा नॉट हमारे पास आया था 1/√5। अब देखिए यहाँ पर 1/9 बराबर वी नॉट का स्क्वायर इंटू 2/5, √5 इंटू √5 क्या होता है 5 होता है, वही मैंने किया है। और जी की वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पर जी की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो मैंने 10 पुट कर दिया। और यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा, तो ये कटेगा इससे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 25 1/9। अब देखिए वी नॉट स्क्वायर बराबर 25/9। अब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो मुझे पता है 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का और 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो मेरे पास वी नॉट की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 5/3 मीटर पर सेकेंड। और कुछ दिख रहा है यहाँ पर 5/3 मीटर पर सेकेंड। हाँ, और कुछ बच्चे एक्साइटमेंट में अब क्या करेंगे, इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। ये फंस गया सी। अब देखिए उसे समझिए आप एक्साइटमेंट में फंसते कैसे हो। आपका आंसर आया वी नॉट, हाँ 5/3 ऑप्शन में दिख रहा है, आपने मार दिया टिक, ठीक है। और फिर क्या हुआ, आपने दूसरी वैल्यू को देखा ही नहीं जो आपको थीटा नॉट पूछा है, और वहाँ पर आप फंस गए। और ऐसे ही जेई जो है ऑप्शंस डिज़ाइन करता है, और मैंने भी यहाँ पर जानबूझकर इसलिए ऑप्शन को गलत डिज़ाइन किया ताकि आप फंसो, या फिर इस फंसने वाली चीज़ पर आप ध्यान रख सको। यहाँ पे मैं एक्चुअल में जिस बुक से मैंने लिया क्वेश्चन उसमें 9/3 लिखा हुआ था, बट एक्चुअल पेपर में ये वाली चीज़ 5/3 है। अब देखिए वी नॉट की वैल्यू आई, उसके बेसिस पे मुझे ये दिखा कि दो ऑप्शंस है, एक तो ऑप्शन ए एक ऑप्शन सी। और यहाँ पर थीटा नॉट की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो दो वैल्यू आ रही है, एक साइन इनवर्स 2/√5
और एक आ रहा है cos इनवर्स 1/√5। अब पहले जो ऑप्शन था यहाँ पर 9/3 लिखा हुआ था, जो कि गलत वाले बुक से मैंने देख ली थी। अब देखिए एक्चुअल में 5/3 यहाँ पर है तो V0 की वैल्यू आप देखोगे 5/3 यहाँ है, मीन्स A या C में से कुछ होगा। अब उसके बाद θ0 की वैल्यू चेक करनी है, तो A में क्या साइन इनवर्स 2/√5 दे रखा है? नहीं, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन C होगा। और कॉस इनवर्स की वैल्यू हमारे पास 1/√5 ही आई थी, तो हाँ जी ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C जो है। अगर आपका आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया आपने कार्य किया यहाँ पर। खुद से अगर आपने सॉल्व किया है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। तो आई होप सो अगर आपसे नहीं हुआ और आपने पूरे सोल्यूशन को यहाँ पर देखा है तो आई होप सो फील भी आया होगा आपको सवाल का, और आपको कैसे अप्रोच करना है, क्या गलतियाँ हो सकती है आपसे, वो भी आपने समझा होगा।